हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू सीपीआर ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। आपको पता है कि जब आप ट्रेड करने जाते हो तो कभी मार्केट में आप ओवर ट्रेड कर बैठते हो। कभी मार्केट में आप बहुत बार री एंट्री करने की कोशिश करते हो और कभी बार मार्केट जो अभी देख रहे हो आप वी से रिकवरी करता है, वहाँ पे आप लॉस में मार्केट क्लोज कर देते हो क्योंकि आपका व्यू होता है कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक आना चाहिए, बट मार्केट आ नहीं पाता और आपको कहीं ना कहीं लॉस हो जाता है। तो ये सारा चीज़ से डील करने के लिए आप कोई ना कोई सेटअप खोजते हो जो सोचते हो कि 100% एक्यूरेट सेटअप हो, जिसको यूज़ करके मार्केट में आप फिर से अपना कैपिटल ग्रोथ करो या फिर जो भी आपने लूज़ किया उसको आप रिकवर कर लो। बट ऐसा होने वाला है नहीं। मैं आज आपके सामने एक रिस्क मैनेजमेंट का एक प्रैक्टिकल चीज़ शेयर करूँगा, जिससे आप यूज़ करके लाइव मार्केट में पैसा बना पाओगे और कहीं ना कहीं अपना कैपिटल को बहुत ज़्यादा कंपाउंडिंग कर पाओगे। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा कैसे कैसे हम लोग को फॉलो करना है और हम लोग रिस्क मैनेजमेंट को कैसे फॉलो कर पाएंगे। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम लोग को एकदम एक एक करके हम लोग धीरे धीरे करके सीखेंगे। ठीक है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे P1 P2 जो लिखा हुआ उसको मैं डिफाइंड कर दूँ। P1 P2 मतलब है पोजीशन। ठीक है, P1 P2 मतलब है ट्रेड, नंबर ऑफ ट्रेड, आप कितने बार ट्रेड लिए हो। ठीक है, वो है। इतना क्लियर हो गया। अब आपको एक एक करके मैं समझाता हूँ। पहला ट्रेड में आपका रिस्क था 2000 का। ठीक है, आपका 2000 का रिस्क था। और रिस्क आप फाइंड कैसे करोगे, रिस्क आप डिफाइंड कैसे करोगे, उसके लिए होता है कि सबसे पहले आप क्वांटिटी डिसाइड करो कितना क्वांटिटी में आप ट्रेड करोगे। तो क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है क्वांटिटी इक्वल टू रिस्क, जितना आप लेने वाले हो डिवाइडेड बाई स्टॉप लॉस। मान लीजिए आप 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेने वाले हो, तो 2000 का रिस्क है डिवाइडेड बाई 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, मतलब कि कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे 100 क्वांटिटी बस बाई करना है। ठीक है, तो आपने पहला ट्रेड में 100 क्वांटिटी बाई किया, आपको लॉस हो गया। दूसरा ट्रेड में 100 क्वांटिटी बाई किया, आपको लॉस हो गया। 2 SL हिट आपको हो गया। डोंट इंक्रीज रिस्क, रिस्क आपको बढ़ाना नहीं है। ऐसा नहीं कि आप आपको कवर करना है तो यहाँ से आप क्या करोगे, पहले 100 क्वांटिटी ले रहे थे आप यहाँ पे 1000 क्वांटिटी लोगे, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, इंक्रीज नहीं करना है। टोटल रिस्क आपका, टोटल लॉस कितना हुआ है, 4000 का। चलिए, आपका टोटल लॉस 4000 हो गया। फिर से आप तीसरा ट्रेड लिए, उसमें रिस्क था 2000 का। 1:2 प्रॉफिट हुआ, 4000 का प्रॉफिट हुआ। आप कहाँ पे आ चुके, ब्रेक इवन पे। और यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, क्योंकि आप रैंडम ट्रेड करते जाओगे कहीं ना कहीं तो आप लॉस में ही मार्केट क्लोज करोगे। इसलिए रैंडम ट्रेड करने की कोशिश मत करो, आप कहीं ना कहीं रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करने की कोशिश करो, तो वो आपको ज़्यादा यहाँ पे हेल्प करेगा। ठीक है, अब क्या है, स्टिल डो नॉट रिस्क मोर देन 2K। हमें यहाँ पे 2000 से ज़्यादा रिस्क नहीं देना है। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी तक ब्रेक इवन में हैं, हम लोग अभी तक प्रॉफिट में नहीं आए हैं। और ट्रेड, चौथा ट्रेड जो हमने किया उसमें फिर से हमने 1:2 ट्रेड लिया, उसमें 4000 का प्रॉफिट हुआ। अब हम लोग अब फाइनली यहाँ पे 4000 के प्रॉफिट में आ चुके हैं। हम लोग अब यहाँ से रिस्क को अपना बढ़ा सकते हैं। क्यों बढ़ा सकते हैं? क्योंकि अब जो मार्केट में पैसा जाएगा वो हमारा पैसा नहीं जाएगा, वो अपना जो पैसा जाएगा वो मार्केट का ही पैसा जाएगा, अपने पॉकेट से नहीं जाने वाला। ट्रेड 5 जो रहेगा उसमें अगर हम लोग का 2000 का कैप रिस्क था, तो उसमें हमारा स्टॉप लॉस मान लीजिए हिट हो जाता है। 2000 का हिट होने के बाद फिर से हमारा कैपिटल अगर देखा जाए तो हम लोग अभी भी 2000 के प्रॉफिट में मार्केट में अभी तक है। चलिए, 6 ट्रेड जो हमने लिया उसमें 2000 का रिस्क पे हमें प्रॉफिट मिला 8000 का। ठीक है, 8000 का प्रॉफिट जब 2000 का रिस्क पे मिलता है, मतलब आपको ट्रेड कितना मिला, 1:4। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस था आपका यहाँ पे, और आपको यहाँ पे 80 पॉइंट का प्रॉफिट मिला है। ठीक है, 80 पॉइंट का आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिला, मार्केट मोमेंटम था। ठीक है, तो मार्केट में जो मोमेंटम था तो आपको क्या हुआ, बिग प्रॉफिट हुआ। आपके पास 4 क्वाड्रेंट होता है जो हर वीडियो में बताता हूँ। बिग प्रॉफिट, बिग लॉस, स्मॉल प्रॉफिट, स्मॉल लॉस। बस आप इसको क्लोज कर दोगे तो आप मार्केट में प्रॉफिटेबल बनना स्टार्ट कर दोगे, और जितना भी आपका अभी तक लॉस हुआ आप लॉस को कवर मार्केट से कर सकते हो। बाकी अगर आपको वेबिनार ज्वाइन करना है हमारे साथ, वेबिनार आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। डिटेल उसका यहाँ पे है, जो मैं यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ। इसमें वेबिनार जो होने वाला है 8 और 9 नवंबर को होगा। 2 दिन का वेबिनार होगा। टाइमिंग होगा उसका 8 बजे से लेकर 9:30 बजे रात तक। फी होगा 5599, और उसमें एडिशनल बेनिफिट आपको मिलेगा, ट्रेडिशनल सीपीआर का कोर्स, एडवांस सीपीआर का कोर्स, एडवांस सीपीआर इंडिकेटर, और टेलीग्राम ग्रुप लाइफ टाइम के लिए आपको मिलेगा। और कोर्स जो होगा वो रिकॉर्डिंग होगा, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए फिर से वीडियो कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हम लोग जितना बात किए उसमें हम लोग क्या क्या देखें यहाँ पे, कि हम लोग को बिग लॉस से बस मार्केट में बचना है। हम लोग बिग लॉस से अगर मार्केट में बच जाते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं मार्केट में प्रॉफिट में रहेंगे। अब हम लोग जब 6 ट्रेड लिए तो हम लोग यहाँ पे क्या देखें,
कि रिस्क था 2000 का, प्रॉफिट था 4000 का, मीन्स थिंग्स आर वर्किंग। हमें जो सेटअप पे काम करना था वो सेटअप यहाँ पे काम हो रहा है, वो सेटअप हमें प्रॉफिट दे रहा है। 2 ट्रेड कंटिन्यू हमें प्रॉफिट दिया, मतलब हम लोग अब क्या कर सकते हैं, रिस्क अपना इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग अभी प्रॉफिट में कितना है, 14,000 का प्रॉफिट में हम लोग अभी है। ठीक है, 14,000 का प्रॉफिट में हम लोग है, जहां हम लोग स्टार्टिंग में स्टार्ट किए थे 4,000 का लॉस में, हम लोग अब 14,000 का प्रॉफिट में। 14,000 का प्रॉफिट में हम लोग आए। तो ट्रेड नंबर 7 में हम लोग क्या किए, यहाँ पे अपना रिस्क यहाँ पे 2,000 से 4,000 कर दिए। रिस्क 4,000 हुआ, स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर भी हम लोग 10,000 का प्रॉफिट में। हम लोग सेम साइज से सेम क्वांटिटी से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। पहले 100 क्वांटिटी से स्टार्ट किए, फिर 200 क्वांटिटी से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे पहले रिस्क था हम लोग का 2,000, फिर 4,000। 7 ट्रेड में हम लोग क्या समझ में आया कि रिस्क 4,000 था, और उसके बाद 16 के प्रॉफिट हुआ हम लोग का। तो ये वंडरफुल, ये क्या हुआ आपको समझ में आना चाहिए कि पहले हम लोग जब 2,000 का लॉस ले रहे थे, तो हम लोग क्या कर रहे थे वहाँ पे 1:4 1:6 ट्रेड जो ले रहे थे, तो उसमें हम लोग का प्रॉफिट हो रहा था कहीं ना कहीं। आप जो यहाँ पे देखोगे तो पहले हम लोग का यहाँ पे 2,000 के रिस्क पे 8,000 का प्रॉफिट हुआ था, यहाँ में 4,000 का रिस्क पे 16,000 का प्रॉफिट हुआ। फिर से हमें 1:4 ट्रेड मिला, तो टोटल कैपिटल कितना हो गया, इधर 10,000 और इधर 16,000, टोटल हो गया 26,000 रुपया। मतलब कि 26,000 कैपिटल हो गया। मतलब क्या हो रहा, ये चीज़ वर्क कर रहा है, जो भी सेटअप पे आप काम कर रहे हो वो सेटअप बिल्कुल आपके साथ वर्क कर रहा है। अब क्या करना है, जब सेटअप काम कर रहा है आपके साथ, तो आपको सबसे पहला एक चीज़ कम करना है, वो होगा ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग आप कम कर दोगे तो मार्केट में आप पैसा बनाने लगोगे। अब जब आपके पास 26,000 का कैपिटल आ गया है, अब आपको 8 ट्रेड पे ध्यान देना है। ट्रेड नंबर 8, पोजीशन जो 8 होगा हम लोग का, उसमें हम लोग क्या करेंगे, रिस्क हम लोग और इंक्रीज करने वाले। अब हम लोग का रिस्क होगा 8,000 का। क्यों, क्योंकि थिंग यहाँ पे हमारे लिए वर्क कर रहा है, हमारे लिए यहाँ पे साइज इंक्रीज करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अब मार्केट में अगर लॉस भी होता है तो हमारा लॉस होगा कैलकुलेटेड लॉस होगा, और वो लॉस जो होगा वो मार्केट का पैसा ही लॉस होगा, अपने पॉकेट से नहीं जाने वाला। 8,000 का रिस्क यहाँ पे, 24,000 का हमें प्रॉफिट हुआ। 24,000 का प्रॉफिट हो गया, मतलब कि अब टोटल कैपिटल हमारे पास 50,000 हो गया। ठीक है, 50,000 हो गया। हम लोग क्या करना है, लेट्स प्ले अगेन विथ सेम साइज। सेम साइज के साथ फिर से करते हैं। 9 नंबर ट्रेड में हमें क्या होता है, 8,000 का रिस्क हम लोग लेते हैं और स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद क्या होता है कि आई नीड टू कंट्रोल माई इमोशन एंड माई साइज टू। क्यों, क्योंकि आपके पास पहले 2,000 का रिस्क था, तो आपका 2,000 का लॉस होने में आपको दिक्कत नहीं हो रहा था। लेकिन जब आपका 8,000 का रिस्क हुआ और वो आपको लॉस हो गया, तो आपका यहाँ पे इमोशन प्ले करने लगेगा। आप क्या करोगे, यहाँ पे क्वांटिटी इंक्रीज करोगे। जहाँ 200 क्वांटिटी ट्रेड कर रहे थे, आप सोचोगे कम से कम 1,000 क्वांटिटी से या फिर 500 800 क्वांटिटीज में ट्रेड करता हूँ, 1 रुपये का भी प्रीमियम इंक्रीज होगा तो मेरा सारा लॉस यहाँ पे कवर हो जाएगा। बट ये होने वाला है नहीं। आपको पता है कि मान लीजिए कि 1,000 क्वांटिटी आप लेते हो, आपको 8 पॉइंट चाहिए 8,000 का लॉस कवर करने के लिए, और वही अगर 8 पॉइंट रिवर्स कर जाता है तो आपका सारा रिस्क मैनेजमेंट, उतना दिन का मेहनत सब खराब यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट ट्रेड पे। नेक्स्ट हम लोग का ट्रेड कहाँ पे है, नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पे ट्रेड नंबर 10। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रिस्क फिर से लेंगे 4,000 का, स्टॉप लॉस हिट होगा, रिड्यूस साइज, टाइम टू रिस्पॉन्ड, रिपोर्ट एवरीथिंग, बैक टू होमवर्क, स्टिल 38 के प्रॉफिट। 50,000 मार्केट आपको प्रॉफिट दिया था, उसके बाद आप लॉस करके 38 पे पहुंचे हो। अब आपको मार्केट में फिर देखना पड़ेगा कि क्या आपके साथ है जो वर्क नहीं कर रहा है। अगर आप लोग देख लिए कि ये चीज़ मेरे साथ दिक्कत है, अब आप फिर से क्या करोगे, ज़ीरो से फिर से स्टार्ट कर सकते हो। फिर से आप क्वांटिटी कम करके यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपके पास कैपिटल आ गया है अगर 50 के, और आप अपना अगर फिर से अपना रिव्यू नहीं करोगे कि आप लॉस क्यों कर रहे हो, और फिर मार्केट में ट्रेड करना स्टार्ट करोगे, तो कहीं ना कहीं आप गलती क्या कर बैठोगे, क्वांटिटी आपका 200 400 ही क्वांटिटी रहेगा, और वहाँ पे अगर एक भी लॉस हुआ तो फिर से आप यहाँ पे जो प्रॉफिट था वो खो दोगे। तो मार्केट जब भी प्रॉफिट दे देता है तो इसको आप जितना कम खोगे उतना अच्छा रहेगा। तो पोजीशन 8 में क्या हुआ, रिक्स 2,000 का, स्टॉप लॉस हिट हो गया। पोजीशन 11 2,000 का, फिर से स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद पोजीशन 12 हुआ, उसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फ्रेश अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फ्रेश अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हम लोग को समझ में आता है कि अगर स्टॉप लॉस मार्केट हिट भी कर रहा है, हम लोग का दिन खराब था, 4 स्टॉप लॉस मार्केट रो में हिट कर देता है, तो हम लोग को ये चीज़ समझ में आ जाना चाहिए कहीं ना कहीं हम लोग का जो सिस्टम है, हम लोग का जो सेटअप है, उसमें कोई इशू आ रहा है, और वो सेटअप को हम लोग थोड़ा चेंज कर सकते हैं, वो सेटअप को थोड़ा हम लोग
रिफाइन उसको कर सकते हैं। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आप सीपीआर के ऊपर ट्रेड कर रहे हो और आप देख रहे हो कि सीपीआर का रिवर्सल आपके लिए काम कर रहा, या फिर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन काम कर रहा, या फिर आपके लिए ट्रैप सेटअप काम कर रहा, आपके लिए 20s में काम कर रहा है, या फिर आपके लिए वीवेप काम कर रहा है। आपके लिए जो भी चीज़ काम कर रहा है उसको आप एक साइड करो, बाकी चीज़ को आप मार्केट में इग्नोर करो, क्योंकि हर चीज़ पे आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। अगर आपके साथ इंडिकेटर वर्क नहीं कर रहा तो आप प्राइस एक्शन देख सकते हो, प्राइस एक्शन आपको वर्क नहीं कर रहा तो आप कैंडल स्टिक पर ट्रेड कर सकते हो। जो भी आपके साथ वर्क कर रहा है, बस आपको ध्यान ये देना है कि इस मार्केट में होली ग्रेल वाला चीज़ कुछ नहीं है, और जो एक चीज़ होली ग्रेल वाला है वो बस एक ही चीज़ है, वो है यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट। तो इसको आप फॉलो करके चलना, तभी मार्केट में कुछ फ़ायदा होगा, नहीं तो मार्केट आपको कितना ही प्रॉफिट कर लोगे, 50,000 का प्रॉफिट आने के बाद भी आप कहीं ना कहीं फिर से ज़ीरो हो जाओगे और फिर से वहाँ से स्टार्ट करना आपको पड़ेगा। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।